पाकिस्तान के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग डे था, बट बैटिंग के हिसाब से ऑर्डिनरी निकला। एक्स्ट्रॉर्डनरी हो सकता था बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि अगर वो 50 और 60 जो शान और अब्दुल्ला शफीक ने किए वो 100 में तब्दील हो जाते हैं। आउट और फिर उसके बाद बाबर आजम घंटा साहब आते हैं, 7 बाल 1 रन से पेच करा के चले जाते हैं। और कहां के किंग हो यार, किस जगह के किंग हो यार, क्या हो। अब इस घंटे के फैन पता क्या कह रहे हैं, खबर और जी जो बाबर को बाल पड़ी है ना, वो बाल ऑफ द डे थी। और काय की बाल ऑफ द डे, मैं तो ये कह रहा हूं कि इवन केएल राहुल इज परफॉर्मिंग वेल इन सेना कंट्रीज देन बाबर आजम। टेस्ट की मैं बात करूं, बाबर ने ऑस्ट्रेलिया में 100 मारा, उसके पास से बाबर जिसको कहते हैं टेस्ट के अंदर इतना चल नहीं रहा, लेकिन केएल राहुल के अगर आप स्टैट्स देखें, केएल राहुल इज परफॉर्मिंग वेल इन सेना कंट्रीज। इसकी सेंचुरीज निकाल ले, 8 सेंचुरीज है, ज्यादातर सारी की सारी सेना कंट्रीज के अंदर होंगी। और जिस तरीके से खेलता है ना, इसका जिस तरीके का स्टाइल है। मेरे पास आ जाओ बाबर आजम घंटे के फैंस, बड़ा कहते हो ना बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, बाबर आजम टेक्निकली विराट कोहली से बड़ा साउंड प्लेयर है। विराट कोहली को तो छोड़ दो, तो दूर की बात है, वो अबू है आपका। आप केएल राहुल के साथ ही बाबर आजम का मुआवजा कर लो। उसके टेस्ट क्रिकेट में 7 के 800 हैं, बल्कि 800 हो गए उसके टेस्ट क्रिकेट में। अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो तो हमने देखा कि राहुल, अब वो राहुल के अंदर पिछले 2-3 साल से अगर आप देखो तो राहुल के अंदर वो कैपेबिलिटीज आ गई हैं कि वो टीम इंडिया को रेस्क्यू करते हैं। वो याद होगा वर्ल्ड कप टीम इंडिया में जो टेक्निकली है ना, टेक्निकली वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैट्समैन केएल राहुल है। और वर्ल्ड के राहुल की अगर बात की जाए तो बैक टू बैक टेस्ट 100 है केएल राहुल की सेंचुरी, क्योंकि लास्ट दौरा था इंडिया का, आपको याद हो उसमें भी राहुल ने सेंचुरी मारी थी और आज फिर सेंचुरी मार दिया। और 8 टेस्ट 100 है राहुल की, 8वीं 100। दूसरा हमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो बाबर आजम की बुरी बैड फॉर्म का हो रहा है। हमने कहा जी वो कप्तानी उनसे ले ली जाएगी तो उन पर प्रेशर कम हो जाएगा। बाबर पहले अगर आप उनके आउट देखें वर्ल्ड कप के अंदर तो वो फुल शॉट पे कोई कम से कम 6-7 दफा आउट हुए और वो मिड विकेट पे डायरेक्ट सीधी बॉल मारते थे, ना ऊपर खेलते थे नीचे। अब जो टेस्ट मैचेस में अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, सबसे बड़ा स्टैट ये है कि बाबर आजम हैव नेवर बीन मैन ऑफ सीरीज इन टेस्ट मैचेस, जो बहुत बड़ा डिलेमा है पाकिस्तान के लिए। बहुत बड़ा सेटबैक है कि हमारा ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन टेस्ट में जब आता है तो वो मैन ऑफ सीरीज कभी नहीं हुआ। तो पहले वो आउट स्विंगर पे फंस रहे थे, अब इस दफा कमिंस ने क्या किया, इन स्विंगर की और पूरे एक्सपोज हो गए। तो उसके बाद मैं बाबर आजम की बात करता हूं। देखिए बाबर आजम को ये खुद भी सोचना पड़ेगा कि भाई अगर आप बड़े प्लेयर हैं या आपकी दुनिया में बात होती है तो उसको, ठीक है आपने 9-10 इनिंग में कुछ नहीं किया, आखिरी 5 मैचेस में पता नहीं, आखिरी 5 मैचेस में कोई 20-20 की एवरेज है, 163 रन किए टेस्ट में। ये बाबर के स्टैंडर्ड के हिसाब से 0 है ये रन। मैं मानता हूं बाबर की आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बाबर से रन नहीं हो रहे, लेकिन बाबर को एक चीज शो करनी पड़ेगी कि भाई मैं बड़ा प्लेयर हूं, मैं एफर्ट कर रहा हूं। मैं जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी जहां 254 रन पर सिमट गई। भाई दोस्तों, इस पारी की बात करें तो केएल राहुल ने शानदार 101 रन बनाकर दुनिया क्रिकेट में अपनी महफिल लूट ली। दोस्तों ये पारी इसलिए खास थी क्योंकि जिस पिच पर ये मैच खेला जा रहा है वह बल्लेबाजी करने के लिए बेहद ही मुश्किल थी, जहां भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए नजर आए। भाई दोस्तों केएल राहुल ने कमाल की शॉट खेलते हुए एक और सेंचुरी जमाई। भाई दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की स्थिति काफी खराब है, जहां ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 318 रन के जवाब में पाकिस्तान के 250 रन पर 9 विकेट हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। तो चलिए दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। स्विंग करती है तो एक बॉल चाहिए आपको आउट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं पड़ जाएगी। वो पहली बॉल भी हो सकती है, वो 100वीं बॉल भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की बैटिंग में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, क्या हम उनसे बेहतर रीड करते हैं उनकी कंडीशन को? हम तो नहीं जानते ना उनकी कंडीशन क्या है, तो वो स्पिनर के साथ गए, हम नहीं गए। दूसरा, अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो उनको चांसेस मिले, हमने कैचेस भी ड्रॉप किए, उनके बैट्समैन ने अपनी शॉट्स नहीं रोकी, वो बीट होते रहे, वो अपनी शॉट्स खेलते रहे। इमाम 60-70 बॉलें खेल के 10 रन कर रहा है। इसी तरह बाकी भी आप तमाम बैटर देख लें, अगर बाकी तो खड़े नहीं हुए अब्दुल्ला शफीक के अलावा, बट अगर आप शॉट्स देखेंगे तो शॉट्स नहीं हमारे बैटर ने खेली। हमने करना क्या था कि एक साइम अयूब जैसे बच्चे को ऐड करना था, जो जिसके पास शॉट्स थी सारी, वो चलाता अपनी शॉट्स, लगती तो उनके ऊपर प्रेशर आना था। तो प्योरली टीम बैट सिलेक्शन। दूसरा हमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो बाबर आजम की बुरी बैड फॉर्म का हो रहा है। हमने कहा जी वो कप्तानी उनसे ले ली जाएगी तो उन पर प्रेशर कम हो जाएगा। बाबर पहले अगर आप उनके आउट देखें वर्ल्ड कप के अंदर तो वो फुल शॉट पे कोई कम से कम 6-7 दफा आउट हुए और वो मिड विकेट पे डायरेक्ट सीधी बॉल मारते थे, ना ऊपर खेलते थे नीचे। अब जो टेस्ट मैचेस में अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, सबसे बड़ा स्टैट ये है कि बाबर आजम हैव नेवर बीन मैन ऑफ सीरीज इन टेस्ट मैचेस, जो बहुत बड़ा डिलेमा है पाकिस्तान के लिए। बहुत बड़ा सेटबैक है कि हमारा ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन टेस्ट में जब आता है तो वो मैन ऑफ सीरीज कभी नहीं हुआ। तो पहले वो आउट स्विंगर पे फंस रहे थे, अब इस दफा कमिंस ने क्या किया, इन स्विंगर की और पूरे एक्सपोज हो गए। तो जब आप देखें, आप एशिया की कंडीशन में नहीं खेल रहे, ये हमसे ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आप एशियन कंडीशन पे होते हैं फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका पे जाते हैं तो आप बैक फुट पे जाते हैं, आप अपने आप को टाइम देते हैं ताकि आप स्विंग को काउंटर कर सकें। तो जब आपका मेन बैटर आपका वो नहीं काउंटर कर पा रहा हो, जिस तरह आपने बात की पहले शान मसूद की, गेम सेंस देखिए अफजल जी क्या है कि आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस अपने आप को गेम को चेंज करना है। केएल राहुल ने सेंचुरियन जैसी मुश्किल विकेट के ऊपर खड़े होकर ना बेटा साउथ अफ्रीका का पकड़ के ना यकीन करो घंटा बजा दिया। और ऐसी इनिंग्स को बेटा बड़ी बड़ी लंबे टाइम तक याद रखा जाता है। मेरे पास आ जाओ बाबर आजम घंटे के फैंस, बड़ा कहते हो ना बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, बाबर आजम टेक्निकली विराट कोहली से बड़ा साउंड प्लेयर है। विराट कोहली को तो छोड़ दो, तो दूर की बात है, वो अबू है आपका।
आप केएल राहुल के साथ ही बाबर आजम का मुआवजा कर लो। उसके टेस्ट क्रिकेट में 7 के 800 हैं, बल्कि 800 हो गए उसके टेस्ट क्रिकेट में। केएल राहुल के टेस्ट क्रिकेट में 800 हैं, उसमें से 100 उसका इंग्लैंड में भी है, 1 या 200। उसके बाद अभी 100 उसने साउथ अफ्रीका में भी बना दिया है। ठीक है, मुझे बता दो बाबर आजम ने कितने टेस्ट 100 मारे हैं इंग्लैंड में? बाबर आजम के कितने टेस्ट 100 हैं साउथ अफ्रीका में? मुझे बता दो। बता, विराट कोहली पे ना आ जाना, मैंने पकड़ के घंटा बजा देना आपका। उसके ऑस्ट्रेलिया में 600 है, उसकी टेस्ट एवरेज साउथ अफ्रीका में 52 की है, इंग्लैंड में उसका 100 है। 100 नहीं है, 100 है, बड़े ज्यादा 100 है। ठीक है, मुझे बाबर आजम के 100 बता दो टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में। टेस्ट क्रिकेट में मुझे बाबर आजम का 100 बता दो साउथ अफ्रीका में। देखो, राहुल से सीखो, राहुल की टेक्निक को अडॉप्ट करो, राहुल की स्टाइल को अडॉप्ट करो कि स्लो भी खेलो, तेज भी खेलो, लेकिन ऐसा शो करो कि आप बहुत तेज खेलो। केएल राहुल ने जो है सेंचुरी मारी, इसके अंदर जिस तरह से उसने छक्का मार के सेंचुरी कंप्लीट किया ना, ये बताता है कि उसके बाद कितना टाइम था। खतरनाक पिच था ये, पिच बड़ा खतरनाक था, जहां पे बड़े बड़े फेल होके रह गए, वहां पे राहुल ने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। ये कोई आम सेंचुरी नहीं है, ये मेरी नजर के अंदर बहुत बड़ी सेंचुरी है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इवन केएल राहुल इज परफॉर्मिंग वेल इन सेना कंट्रीज देन बाबर आजम। टेस्ट की बात कर रहा हूं, बाबर ने ऑस्ट्रेलिया में 100 मारा था, उसके पास से बाबर जिसको कहते हैं टेस्ट के अंदर इतना चल नहीं रहा, लेकिन केएल राहुल के अगर आप स्टैट्स देखें, केएल राहुल इज परफॉर्मिंग वेल इन सेना कंट्रीज। इसकी सेंचुरीज निकाल ले, 8 सेंचुरीज है, ज्यादातर सारी की सारी सेना कंट्रीज के अंदर होंगी। और जिस तरीके से ये खेलता है ना, इसका जिस तरीके का स्टाइल है, ये रोकता भी है, ये सिंगल भी निकालता है, ये हिट भी कर सकता है, और जब चाहे ये हिट कर सकता है। 2023 मैं समझता हूं केएल राहुल के करियर का पीक ईयर माना जाएगा, जिसमें इसने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है और इंडिया को कहां से बचाया है। आप ये देखें कि 24 में 3 आउट से बाबर आजम की स्टेट्स विराट कोहली से मिलते हैं, कवर ड्राइवर्स जैसी है। देख लिया मेरे पाकिस्तानियों, मैं शुरू दिन से बोल रहा था ये औकात है बाबर घंटे की। उधर विराट कोहली साउथ अफ्रीकन मुश्किल कंडीशन में एक इनिंग की बेस पे जज नहीं करते, बट फिर भी सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहा। शेर शायर के साथ मिलकर स्टेबिलिटी दी पहले दिन पे, और बाबर घंटे ने क्या किया, बना बनाया हुआ स्टार्ट। वो किताबी प्लेयर का 50 आ गया, इमाम टोलर अर्ली आउट हो गया, शानी द किंग ने जो है ना, शानू द किंग ने भी अच्छे रन कर दिया, और अच्छा स्टार्ट मिला हुआ, 100+ रन, पाकिस्तान का 1 आउट। और फिर उसके बाद बाबर आजम घंटा साहब आते हैं, 7 बॉल 1 रन से पेच करा के चले जाते हैं। और कहां के किंग हो यार, किस जगह के किंग हो यार, क्या हो? अब इस घंटे के फैन पता क्या कह रहे हैं, कवर और जी जो बाबर को बाल पड़ी है ना, वो बॉल ऑफ द डे थी। और काय की बॉल ऑफ द डे कैसे छुपा रहे हो? इस साल जो सब बॉलें बाबर आजम को पड़ी हैं, सब बॉल ऑफ द डे। जिस बॉल पे बाबर आजम आउट होते कहते वो तो बहुत मुश्किल थी, वो तो विराट कोहली को भी पड़ जाती, वो भी आ जाता। पक गए यार इस बात से, इस साल 150 नहीं आ रहा। लोगों के बड़े प्लेयर होते हैं, अपनी टीम को इंपैक्ट दिलाते हैं, परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं, जिताते हैं। और एक जे हमारा घंटा है कि बनी बनाई हुई पार्टनरशिप को आके पेश करा के चला गया, और बोसूफ क्लीन बोल्ड होके गए, 7 बॉल 1 रन, पेट कमिंस के हाथों क्लीन बोल्ड। उसके बाद मैं बाबर आजम की बात करता हूं। देखिए, बाबर आजम को ये खुद भी सोचना पड़ेगा कि भाई अगर आप बड़े प्लेयर हैं या आपकी दुनिया में बात होती है, तो उसको ठीक है, आपने 9-10 इनिंग में कुछ नहीं किया, आखिरी 5 मैचेस में पता नहीं, आखिरी 5 मैचेस में कोई 20 की एवरेज है, 163 रन किए हुए टेस्ट में। ये बाबर के स्टैंडर्ड के हिसाब से 0 है ये रन। मैं मानता हूं बाबर की आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बाबर से रन नहीं हो रहे, लेकिन बाबर को एक चीज शो करनी पड़ेगी कि भाई मैं बड़ा प्लेयर हूं, मैं एफर्ट कर रहा हूं, मैं 30, 40, 45, 50 जो भी कर रहा हूं, मैं दूसरों से बेहतर बैटिंग कर रहा हूं। अब इन पिचेस के ऊपर एक चीज मुझे क्लियर नजर आती है, और पहले भी नजर आ रहा है, ऐसे लगता है जहां बहुत स्विंग सीम होता है बाबर को वहां प्रॉब्लम हो रही है। नो डाउट बड़े प्लेयर सबको होती है, लेकिन बाबर अगर टेक्निकली अच्छा नहीं अपने आप को करेगा, जो बीच में बॉल आता है, अब काफी मरतबा अब देखा है हमने कि बीच से बॉल अंदर कट होके आता है, बाबर का गैप बन जाता है बैट और पैड के बीच में। ये अच्छे प्लेयर की निशानी नहीं है। सिचुएशन को सामने रखते हुए एक पॉज लेने की जरूरत होती है, डीप ब्रेथ्स के साथ आप कहते हैं कि चले मैं अगले 10-15 बॉल थोड़ा सा केयरफुल हो जाता हूं कि शायद मेरा फोकस लूज हो रहा है, शायद इस मौके के ऊपर मैं जो हूं थोड़ी सी जल्दी कर जाता हूं। सो टेस्ट मैच बैटिंग जो है वो एक्सपीरियंस से लर्न करने की भी एक कहानी होती है। इसी तरह से अब्दुल्ला शफीक देखें, ओपनर की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है ऑस्ट्रेलियन। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में जो है केएल राहुल की जमकर तारीफ हो रही है। भाई दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान के किंग कहे जाने वाले बाबर आजम को जमकर पाकिस्तानी मीडिया जो क्रिटिसाइज कर रही है, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम इस समय बहुत ही खराब परफॉर्मेंस से जूझ रहे हैं और उनके बल्ले से कोई भी बड़ी पारी देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया उन पर जमकर क्रिटिसाइज कर रही है और भला बुरा कह रही है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट बाबर आजम का कंपेरिजन जो है विराट कोहली से करते थे, जिसमें रमीज राजा समेत तनवीर अहमद भी शामिल था। अब दोस्तों इन लोगों को समझ आया होगा कि विराट कोहली क्या चीज़ है और बाबर आजम
क्योंकि विराट कोहली ने इंग्लैंड समेत साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड सभी देशों में शतक लगाए हैं। वही बाबर आजम ने कोई भी विदेशी धरती पर शतक नहीं लगाया है। अब पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम को केएल राहुल से सीखने की सलाह दे रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।